धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। सारे संसार में इस समय यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाया जा रहा है। आज ही हमारे पासवान बता रहे थे कि आउट ऑफ 195 कंट्रीज, 195 देशों में से 145 देशों में, 145 कंट्रीज में यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। हालेलुया। और हम क्या ही धन्य जाति है जो उस महान और जीवित परमेश्वर के जन्म के उत्सव को मना सकते हैं। हालेलुया। आमीन। देखिए, यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपने जीवन को त्यागा है। आमीन। वो सारे संसार के उद्धार के लिए इस समय में, इन दिनों में इस पृथ्वी पर बालक का जन्म, बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि उसको संसार की सुख और सुविधाएं चाहिए थी, लेकिन इसलिए कि वो हमें एक उद्धार के जीवन को दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह पैदा हुआ तो उद्धार को लेकर आया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं और आप उस उद्धार पर विश्वास करके हम प्रभु के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे हमारे शीर्षक है इमैनुअल द स्टोरी ऑफ क्रिसमस, अगर आपने उसमें देखा होगा तो मैंने क्रिसमस में क्राइस्ट को कैपिटल लेटर में लिखा है। अगर आपके इस क्रिसमस को मनाने में अगर क्राइस्ट नहीं है, अगर यीशु नहीं है, तो आपका नए कपड़े पहनना, अच्छे भोजन को करना, गिफ्ट्स को खरीदना, देना, बांटना, सेवा करना सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर आपके क्रिसमस फंक्शन में, अगर आपके क्रिसमस के मनाने में यीशु मसीह नहीं है, तो हमारे लिए सारी बातें व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत अध्ययन के लिए जो उसने सही समय पर मुझे दिया। कल मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से उसे पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर कहा गया है, कैसे उसने उस स्त्री के शरीर के गर्भ में, उस एग में, उस अपने डेटी द स्पर्म, दैवीय उस शुक्राणु को मिक्स किया, और किस प्रकार से यीशु बालक के रूप में जन्मा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो वचन हमने कल सीखे उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी, बहुत सारी गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई है। मैं यहोवा का उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देता हूं प्रियो। और आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा नई बातों को लेकर इसी विषय में हमारे मध्य में आई है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा भरे जाए, उसके वचनों को सीख कर, समझ कर उस पर चले, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, और इस समय आप पूरी तैयारी के साथ मेरे साथ बाइबल पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 66 और उसके 13 से लेकर 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 66 वर्सेस 13 to 20 वी आर गोइंग टू रीड, और मेरा विश्वास है आप मेरे साथ जरूर पढ़ेंगे। लेट अस रीड इट टुगेदर। भजन संहिता 66 उसके 13 से लेकर 20 वचन। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है, और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। कौन सी मन्नतों के विषय में बाइबल यहाँ कह रहा है, या दाऊद कह रहा है? जो मन्नतें उसने परमेश्वर के सामने रखी थी, जो परमेश्वर से उसने मन्नतें बांधी थी, उसका वचन कहता है मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, अर्थात मैं स्तुति को लेकर तेरे भवन में प्रवेश करूंगा और आनंद से भरकर तेरी स्तुति और आराधना करूंगा। हालेलुया। आमीन। आज हम लोग एक फंक्शन में थे और एक गीत को गा रहे थे कि राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे और ताली बजाएंगे। आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद के बलिदान को आनंद से चढ़ाते हुए जाने की जरूरत है, दुख से नहीं, मातम से नहीं, क्योंकि जहाँ यहोवा होता है वहाँ दुख और मातम नहीं, परंतु यहोवा के निकट तो आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो मैंने मुंह खोलकर मानी
और संकट के समय कही थी मैंने, जब संकट में था, हम भी संकट में होते तो प्रभु से बड़े बड़े बातें करते हैं, प्रभु तू मेरे इस संकट से मेरे को उबार दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, प्रभु तू मेरी सहायता कर तो मैं तेरे राज्य के लिए ये करूंगा, मैं कंबल बांटूंगा, मैं ब्लैंकेट बांटूंगा, ये करूंगा। नेवर डू दैट। परमेश्वर गिव एंड टेक वाला परमेश्वर नहीं है, वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ अगापे लव। वो संपूर्ण हृदय, प्राण और आत्मा से प्रेम करने वाला, निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप उससे झूठी मन्नत कभी भी नहीं बांधना। बेटर यू डोंट डू एनीथिंग। आप उसके सामने कुछ भी मत करो, फिर भी वो आपसे प्रेम करेगा। लेकिन दाऊद बोलता है, प्रभु जो संकट के समय मैंने तुझसे कही थी ना कि हे मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। दाऊद कहता है, क्योंकि प्रभु तूने मेरी वो सारी बातें मान ली, अब ये समय है कि जब मैं अपनी बांधी हुई मन्नत को तेरे राज्य के लिए पूरी करूंगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद के स्तुति के बलिदानों को लेकर, होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि और मेढ़ों की चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। इसका अर्थ है, मैं अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति से केवल और केवल तुझे ही समर्पण करूंगा। हालेलुया। आज मुझे पता नहीं आपका समर्पण आपके धन के प्रति है, परिवार के प्रति है, आपकी जमीन जायदाद के प्रति है, आपके स्टेटस के प्रति है, आपके इन्फ्लुएंस के प्रति है। मुझे नहीं पता आपका समर्पण किसके प्रति है, परंतु दाऊद कहता है, मैं अपने संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा समेत मैं अपना समर्पण तुझे करूंगा। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मुझे और आपको उद्धार इसलिए मिला है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। मुझे और आपको उद्धार इसलिए मिला है ताकि हम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सके। आज हम एक स्थान पर थे और वहाँ पर जब मैं आराधना में अगुवाई कर रहा था, एक गीत है, चांद और सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, उसका मैं एक मुखड़ा अंतरा गा रहा था। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए हुए इंसानों को पास यीशु के लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये क्रिसमस का सीजन केवल कपड़े नए खरीद कर पहनने में या पकवान या खाने पीने के लिए आप व्यर्थ न गवाएं। ईमान। लेकिन जो खोए हुए अंधेरे में हैं उन तक जाकर यीशु के प्रेम का संदेश पहुंचाइए। ईमान। मैं आपको खातिरी दिलाता हूं, आने वाले समय में आपके सेवकाई के द्वारा आप बहुत सारी आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़ने पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। हालेलुया। आप किसका गुणानुवाद करते हैं ये आपको पता है, लेकिन वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को पुकारा और मेरे मुख से उसी का गुणानुवाद हुआ। आप जानते हैं ये वचन हम रोज क्यों पढ़ते हैं शुरुआत में? ताकि हमारे मुख से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। हमारे मुख में उसका नाम हो सके, हमारे मुख में उसके वचन की बातें हो सके, और शत्रु ये जब सुनता है तो हमसे कोसों दूर भाग खड़ा होता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे मन में जब अनर्थ की बात आती है तो प्रभु उसको सुनता नहीं है, उसको उसको उसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। जब अनर्थ की बातें होती है तो परमेश्वर अनर्थ के कामों में धर्मी की सहायता नहीं करता है। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा प्रभु के लोगों। आगे वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया। जब आप आत्मा और सच्चाई से होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। आगे वचन कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। धन्य है वह परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना को अनसुना किया, लेकिन उसने मेरी प्रार्थना की ओर तो ध्यान दिया है। हालेलुया।
आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये वचन जो रोज हम पढ़ते हैं ना, इसको गंभीरता से लीजिए, ताकि परमेश्वर और उसका सारा स्वर्ग आपको गंभीरता से ले सके। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे और उससे पहले हम अपना समर्पण करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। यस लॉर्ड। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं राजा, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, तो हमें सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि प्रभु जी उस वाणी को हम समझ सके और उस पर हम चल सके और हूबहू तेरे जैसा कार्य कर सके राजा। प्रभु, ये तेरी आत्मा के बगैर संभव ही नहीं है राजा। प्रभु, आज जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, जो वचन हम सुनते हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा तू हमें आशीषित कर। वचन को बांटते और सुनते समय शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, यीशु नासरी के नाम से हम उन बातों का खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था और कुछ बातों का अध्ययन भी किया था और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने लोगों को आशीषित किया। हम एक वचन को पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 6वां वचन, जो हमने कल भी पढ़ा था, और वचन उसके बारे में खुद गवाही देता है। सब हम निकाल लेंगे। फिलिपियों की पत्री, दूसरा अध्याय, 6वां वचन। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 and verse 6 says, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, दैट वर्स इटसेल्फ सेज दैट द फादर गॉड एंड द सन, दे आर इक्वल। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, ऐसा लिखा है, होने के स्वरूप में, या हम ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप में, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर के स्वरूप में होकर ऐसा लिखा है। हालेलुया। that is clearly indicating that the God the Father and God the Son, they are equal. हालेलुया। इमैनुअल और यीशु मसीह एक ही है, ऐसा वचन कहता है। अंग्रेजी में बहुत सटीक आया है पैशन बाइबल में, जो मैंने कल भी पढ़ा था, आज भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। He existed in the form of God. देखिए क्या लिखा है, He existed in the form of God. वो परमेश्वर के ही रूप में है। Amen. Yet he gave no thought of seizing equality with God as his supreme prize. Amen. यह वचन इस बात का प्रमाण देता है कि इससे पहले कि यीशु मनुष्य का रूप धारण करे या मनुष्य का स्वरूप धारण करे, he was existed as a part of Godhead. हालेलुया। वो परमेश्वर के ट्रिनिटी, परमेश्वर का एक भाग होने का प्रमाण पवित्र शास्त्र देता है। और इसीलिए यशायाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 6वां वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 and verse 6 says, क्योंकि हमारे लिए, मेरे और आपके लिए हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। अंडरलाइन करना, बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, पुत्र दिया गया, ये अंडरलाइन करना। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से पढ़िए और सुनिए। फिर एक बार मैं चाहता हूं हम इस वचन को पढ़े, गंभीरता से पढ़ना। प्रभु आपको इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
अब नाउ लिसन वेरी केयरफुली, द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर, फॉर टू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जो मैंने आपको अंडरलाइन करने लिखा था, के लिए कहा था, टू अस अ सन इज गिवन, एक पुत्र दिया गया है। अब ध्यान से इन दोनों वचनों का फर्क समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, अर्थात न्यूबॉर्न बेबी उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, और हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। नाउ try to understand this word, what it says, for to us a child is born, to us a son is given, because even though the child was born, the son had to be given. Hallelujah. Because the son existed before the child ever got born. हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दे दिया गया। इसका सटीक अर्थ है, इससे पहले कि बालक उत्पन्न हो, परमेश्वर का पुत्र जो दिया गया है वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था। हालेलुया। इसलिए अपने माइंड में इस बात को कभी भी, इस संदेह को शत्रु की ओर से बढ़ावा नहीं आने देने का कि इमानुएल और यीशु मसीह अलग अलग है। हालेलुया। द गॉड द फादर, द गॉड द सन एंड द गॉड द होली स्पिरिट, दे आर ट्री यूनाइटेड, ट्रिन्यून गॉड बोला जाता है उनको। तीन है लेकिन एक ही है। हालेलुया। देखिए, इससे पहले वचन कहता है, इससे पहले कि बालक मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्म ले, अर्थात मरियम और यूसुफ का बालक वो बने, बेटा वो बने, इससे पहले ही वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में अस्तित्व में था। हालेलुया। ये यीशु मसीह यहाँ आने के बाद परमेश्वर नहीं बना, उसके अच्छे कामों के समान करने के द्वारा वो संत या परमेश्वर नहीं बना। जैसे दुनिया की मान्यता होती है, जो अच्छे काम करते हैं वो परमेश्वर का रूप पा लेते, नहीं। वचन कहता है इससे पहले कि बालक जब बनकर वो इस पृथ्वी पर आए, उससे पहले ही वो परमेश्वर का पुत्र बनकर अस्तित्व में था। हालेलुया। आमेन। He was existed in the form of God prior to the child being born in the form of man. वो परमेश्वर का पुत्र पहले था, उसके बाद वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। तो मत्ती की जो बात कोट की गई, मत्ती 1:23 शायद हमने पढ़े थे, मत्ती की जो बात कोट की गई, उस बात के अनुसार वो बालक इसीलिए मनुष्य का रूप में जन्मा क्योंकि वो यशायाह की गई भविष्यवाणी से बहुत पहले, यशायाह ने जो भविष्यवाणी की उसके बहुत पहले से ही वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में एग्जिस्टेंस में था। हालेलुया। ये बालक पृथ्वी पर आने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर ऐसा नहीं बना, ये बालक का जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आमेन। लेकिन वचन उसके आगे और कुछ हमें अधिक सिखाता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 7 सेज, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आखिरी भाग को अंडरलाइन करें, मनुष्य की समानता में हो गया, अर्थात वो पहले, इससे पहले कि वो मनुष्य बने, मनुष्य के समान बने, वो पहले ही परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आमेन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। अब किसी ने मुझे पूछा था, देखिए ये वचन कहता है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, है ना, ही मेड हिमसेल्फ जीरो, शून्य कर दिया। अब व्हाट डज दैट मीन पास्टर साहब? किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, शून्य कर दिया यानी क्या? तो मैंने उनसे पूछा, आप क्या सोचते हैं ब्रदर, शून्य कर दिया यानी आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग उत्तर दिए, पर जो कॉमन आंसर है वो संसार ये सोचता है शून्य कर दिया यानी वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी नम्र और दीन बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया। वो बेचारा कोई उसको कुछ बोलता था तो पलट कर बोलता भी नहीं था। नहीं, आज हम देखेंगे कि अपने आप को शून्य कर दिया इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि शून्य कर दिया अर्थात नम्र कर दिया, बट आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है। शून्य कर देना यानी क्या होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। मेरी तरफ बड़ी ध्यान लगाकर सुनना।
देखिए मान लीजिए आपके घर में, देखिए पुराने समयों में ना जब हमारे यहाँ फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो हमारे घर में पानी का मटका होता था, है ना? घड़ा जिसको बोलते हैं हम, पानी का घड़ा होता था। उसमें हम क्या करते थे, कॉर्पोरेशन का जो नल आता था उससे पानी भरते थे और उसको उस घड़े में भर देते थे। और गर्मी के दिनों में हम क्या करते थे, उस घड़े के पीछे बाहर साइड से, उस मटके के बाहर साइड से हम लोग, बोरी होती है ना जो अपनी गेहूं की चावल की बोरी होती है, उस बोरी को हम पूरा पानी में गीला करते थे और उसको मटके को ऐसा चिपका कर रख देते थे। तो ऐसा माना जाता था उससे पानी और अधिक ठंडा हो जाता है। आमेन। सो मेरा पूरा विश्वास है हम सबों ने मटके देखे होंगे, या जिसको हिंदी में सुराही भी कहा जाता है ना, जो एक अच्छे आकार में होती है सुराही जिसमें पानी ठंडा होता है, उसको भी आप मटका कह सकते हैं। सो मटका या पानी का घड़ा, या जिसमें पानी ठंडा होता है। अब सोचिए, ऐसा मानिए आप, जस्ट इमेजिन कि आपके घर में एक घड़ा रखा हुआ है पानी का, और उसमें पानी रखा हुआ है, आपने उसमें पानी भर कर रख दिया है, ठीक है? और वो पानी जो है उसको परमेश्वर या ईश्वरीय स्वभाव, हम थोड़े समय के लिए सोचेंगे कि वो जो घड़े के अंदर जो पानी है वो परमेश्वर है या परमेश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव है ना? डेटी नेचर, है ना? ईश्वरीय स्वभाव हम उसको मानेंगे थोड़े समय के लिए। और अब आप मान लीजिए, अब ये घड़े में ईश्वरीय स्वभाव रखा हुआ है, परमेश्वर है ये घड़े के अंदर, और आपके पास इस हाथ में खाली ग्लास है। अब आप क्या करते हैं, अब आप उस घड़े को उठाकर उस उस ग्लास में खाली कर देते हैं। यू एम्प्टी इट इन द ग्लास ऑफ वाटर, है ना? आप क्या कर सकते हैं, जो घड़े में जो ईश्वरीय स्वभाव रखा था उसको अब आपने इस ग्लास में उंडेल दिया, ठीक है? दैट मीन्स यू एम्प्टी द वाटर आउट ऑफ द पीचर इनटू द ग्लास। पीचर है ना, घड़ा। इसका अर्थ है कि आपने अब क्या किया, उस घड़े के पूरे पानी को लेकर उस ग्लास में उंडेल दिया, पानी पीने का जो ग्लास है उसमें उंडेल दिया। सो अब उस घड़े का पानी उस ग्लास में क्या हुआ, पूरी तरीके से डिपॉजिट हो गया। जो पहले घड़े में था, अब वो पूरा पानी, अर्थात वो ईश्वरीय स्वभाव या ईश्वर अब उस पानी के ग्लास में आ गया। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। और इट इज एम्प्टेड टू द ग्लास, और सेम ऐसा ही ये जो घड़े में पानी था, इस पानी को आपने ग्लास में डाल दिया, अब ये खाली हो गया। सेम उसी प्रकार से गर्भवती मरियम ने एक बालक को यहां जन्म दिया, ठीक है? ये घड़ा, इस घड़े में एन एग, आई टोल्ड यू यस्टरडे, है ना? गर्भ में मरियम ने एक बालक को जन्म दिया, ठीक है, इस घड़े के अंदर। सो व्हाट यू हैड at the virgin birth was deity being poured into humanity। अब क्या हुआ, इस घड़े में, ये घड़ा समझ लीजिए पवित्र आत्मा, ठीक है? अब इसमें पानी था, अर्थात ईश्वरीय स्वभाव, मैंने जो आपको कहा, ठीक है? अब आपने क्या किया, इस ईश्वरीय स्वभाव को लेकर, अर्थात स्पर्म ऑफ डेटी, ये ईश्वरीय शुक्राणु अब क्या हो गए, ईश्वरीय स्वभाव अब इस ग्लास में आ गया। दिस ग्लास इज मरियम, और मरियम का गर्भ समझ लीजिए ये परमेश्वर है, और अब परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव को अब मरियम के कोख में डाल दिया गया, अर्थात यहाँ से खाली करके उसको मनुष्य के रूप में या बालक के रूप में इस गर्भ में, मरियम के गर्भ में उसको उंडेल दिया गया। हालेलुया। So what does that mean? That means virgin birth was deity being poured into humanity। ये ईश्वरीय स्वभाव को अब मनुष्य के रूप में इस गर्भ में डाल दिया गया। हालेलुया। सो वो सब कुछ, जब परमेश्वर, वो सब कुछ जो इस ग्लास को, इस पानी को, अर्थात ईश्वरीय स्वभाव को या ईश्वर को, वो सब कुछ जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है, दैट वाज पोर्ड इनटू ह्यूमन फ्लेश। हालेलुया। अब जो बातें परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है, वो सारी की सारी बातें जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है, वो अभी इस बर्तन में डालकर इसको शरीर का रूप दिया गया। हालेलुया। आमीन। सो सिर्फ पाप को छोड़कर,
सिर्फ पाप को छोड़कर परमेश्वर एक मनुष्य होकर पृथ्वी में यीशु मसीह बनकर आया। हालेलुया। क्योंकि जो बातें ईश्वर को या परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है, वो सारी बातें मनुष्यों के स्त्री के गर्भ में उंडेल दी गई। सिर्फ पाप क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि परमेश्वर पापी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ये ईश्वरीय स्वभाव में पाप नहीं था, इसीलिए ईश्वरीय स्वभाव को मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो फर्क क्या रह गया? सिर्फ इस यीशु मसीह में पाप को छोड़कर वो सारी बातें जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है, वो लेकर वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अब प्रश्न ये है कि ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा परमेश्वर ने जो बातें परमेश्वर को परमेश्वर बनाती, इसको क्या जरूरत पड़ी कि वो मरियम के गर्भ में आकर पाप को छोड़कर वो सब ईश्वरीय बातें लेकर पृथ्वी पर आए? द ओनली रीजन, सिर्फ एक ही कारण था, वो पापों से छुड़ाने बचाने, वो सब बाद में है। He just came because he wanted to have fellowship with man. हालेलुया। वो हमारे मध्य में केवल और केवल इसीलिए मनुष्य का रूप बनकर आया क्योंकि वो हमारे साथ मुलाकात करना चाहता था, एक रिश्ता बनाना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, जब इजराइलियों ने मूसा से कहा हम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, और जब उस सीनै पर्वत पर परमेश्वर उतर आया तो बिजली कड़कड़ाई, आंधी तूफान चला, और उसका इतनी महिमा थी उस चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर, कि इजरायली डर कर भाग गए। तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं इनसे इतना प्रेम करता हूं, ये मुझसे इतना डरते हैं, तो भला मैं इनसे रिश्ता कैसे बनाऊंगा? इसीलिए उसने अपने परमेश्वरीय स्वभाव को यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि हम यीशु मसीह से एक रिश्ता कायम कर सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। वो इस पृथ्वी पर केवल इसलिए आया प्रियो, सो दैट ही कुड बी विथ अस। और अब वह पाप के स्वभाव को छोड़कर पूर्ण मनुष्य बनकर हमारे मध्य में उतर आया। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर वह पूर्ण मनुष्य का जीवन जिया विदाउट लूजिंग हिज डेटी। हालेलुया। अपने ईश्वरत्व को के साथ पाप से दूर रहकर उसने पूर्ण जीवन मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर बिताया। हालेलुया। परमेश्वर इस भेद की बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। देयर वॉज ओनली वन रीजन ही केम इन टू द फ्लैश, और he came as a man on this earth because he wanted to have fellowship with us. हालेलुया। क्योंकि वो हमारे साथ संगति करना चाहता था। वो हमसे इतना प्रेम करता है प्रियो कि वो आज भी हमारे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। क्या आज आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें? हमारे पास समय नहीं है, शत्रु हमारे समय को चुरा रहा है। वो हमें बाकी सब बातें करने से नहीं रोकता है, टीवी देखने से, न्यूज़ सुनने से, दुनिया में काम करने से, पैसा धन कमाने से, उन सारी बातों में वो नहीं रोकता है, क्योंकि शत्रु जानता है जब आप इन सारी बातों में व्यस्त रहोगे तो आप परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाओगे। हालेलुया। बट परमेश्वर आया ही इस पृथ्वी पर कि वो हमारे साथ एक रिश्ता बना सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रियो। ये क्रिसमस का सीज़न है, अपने मन में ठान लीजिए कि इस पूरे सीज़न में आप रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को, हम ये कार्य मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, आप रोज़ इस बात को ठान लीजिए, कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार आप प्रचार करें। आपका काम सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करना है। आपका काम धर्म परिवर्तन करना नहीं है, लेकिन आपका काम लोगों तक सत्य को पहुंचाना है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म उत्सव जब सारे संसार में मनाया जा रहा है, अधिकांश भागों में मनाया जा रहा है, क्यों ना इस क्रिसमस के समय में हम इस बात को परमेश्वर से, अगर आप कर सकते हैं तो ही इस मन्नत को बांधना कि प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे बल दे कि मैं रोज एक व्यक्ति को तेरे प्रेम का संदेश सुना सकूं। हालेलुया। मेक श्योर इफ यू कैन डू इट देन ओनली कमिट टू द लॉर्ड। आमीन। अगर आप कर सकते हैं तो ही परमेश्वर को कमिट कीजिए। यूं ही सब लोग कर रहे इसलिए हम भी फ्लो में आकर कर दिए, नहीं, परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर
इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार तूने हमारे जीवन में हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम इस वचन को सुन सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी सहायता और मदद की परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता क्योंकि आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमें भेद की बातों को प्रकट किया परमेश्वर। प्रभु जी इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं आज के वचन तूने हमारे जीवन में हमेशा के लिए बो दिए है राजा। जिन वचनों का आज हमने सुना उसके द्वारा प्रभु जी हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसी प्रार्थना में शुनासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इज़राइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल एक बार फिर इसी अध्ययन में और गहराई में जाएंगे। प्रभु हमें लेकर जाएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। क्रिसमस के इस अद्भुत सीजन में प्रेम का संदेश लोगों तक पहुँचाए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।